हेलो बच्चों, सीजी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी होता क्या है। इससे पहले हमारे अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसका कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देखिए। क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी को जानने से पहले हमको समझना है कि श्रेणी होता क्या है। तो यहाँ पे उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, जब कोई संख्या अपने से पिछली संख्या से एक निश्चित मात्रा में घटती है या बढ़ती है तो ऐसी संख्या श्रृंखलाएं जिनके क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध होता है जिसे हम श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमको यहाँ पे इस तरह से कुछ संख्या दिया हुआ है, जैसे -5, -7, -9, -11, -13 और ये डैश 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 आगे भी जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक ना एक ऐसा रिलेशन मिलेगा जो इन सभी संख्याओं के मध्य है। तो जिसमें इस तरह के रिलेशन रहेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। यहाँ पे चाहे वह संख्या घट रही हो या संख्या बढ़ रही हो, दोनों में उसका जो संबंध है वो निश्चित होनी चाहिए। एक और एग्जांपल है, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 होगा और 11 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 15 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रत्येक पहली संख्या में हम 4 ऐड करते हैं तो हमको पिछली संख्या प्राप्त होते जाता है। तो इस तरह का जो संबंध होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। इसके बाद आते हैं समांतर श्रेणी। क्या है? प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर प्राप्त होता है। संख्याओं की ऐसी श्रृंखला को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में हम लोग देखें, सेम उसी तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया है, जैसे 8, 13, 18 और 23। अगर हम इसमें देखें तो इनमें कुछ संबंध हमको क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं 8 में 5 जोड़ूं तो 13 होगा, 13 में 5 जोड़ूंगा तो 18 होगा और 18 में जब मैं 5 जोड़ूंगा तो 23 होगा। कहने का मतलब है कि हर पहले संख्या में मैं 5 को जोड़ते जाता हूं तो उसकी बाद की पद या बाद वाली संख्या हमको प्राप्त होते जाता है। तो जब इस तरह की संख्या होती है जो निश्चित संख्या को जोड़ने पर या निश्चित संख्या के घटाने के बाद एक श्रृंखला जो बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके बाद आते हैं सर्वांतर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सर्वांतर क्या होता है? सर्व अंतर समान, मतलब यहाँ पे पहले पद से दूसरे पद का अंतर, दूसरे पद से तीसरे पद का अंतर और तीसरे पद से चौथे पद का अंतर, सभी अंतर क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तब उसे हम कहेंगे सर्वांतर। और इस सर्वांतर को हम डी से प्रेजेंट करते हैं। देखते हैं, द्वितीय पद और प्रथम पद या तृतीय पद और द्वितीय पद के बीच के जो अंतर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सपोज ये हमारे पास सीढ़ी है और सीढ़ी में क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं यहां से इनके डिस्टेंस तो ये भी इक्वल है, यहां से मैं इसका डिस्टेंस देखूं तो ये भी इसके इक्वल है और यहां से यहां तक का देखता हूं तो ये भी डिस्टेंस इक्वल है। मतलब यहाँ पे सभी स्टेप के जो अंतर है वो समान है। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस होगा, यहाँ से सपोज मैं इसको a मान लेता हूं तो सभी इक्वल है तो ये भी a हो जाएगा। तो ये सारे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो इस तरह के हम इसको क्या बोल सकते हैं? सर्वांतर कह सकते हैं। मतलब पहले स्टेप से दूसरे स्टेप का डिस्टेंस, दूसरे से तीसरे का डिस्टेंस, तीसरे से चौथे का डिस्टेंस, ये सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांतर कहेंगे। और सर्वांतर निकालते कैसे हैं? तो इसके लिए हम देखते हैं, सर्वांतर D बराबर होता है A2 - A1 या A3 - A2, जहां पर A1, A2 और A3 समांतर श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, तीनों क्रमशः हमारे प्रथम, द्वितीय और तृतीय पद होते हैं। तो इस तरह से हमारा समांतर श्रेणी और सर्वांतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता क्या है।
मान के चलो कि मैं एक समांतर श्रेणी लेता हूं A2 A3 A4 डैश A। तो यहां पे अगर हम बात करें प्रथम पद, तो ये हमारा हो जाएगा A बराबर A1। पद देखेंगे द्वितीय पद A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। अब ये द्वितीय पद A प्लस डी आया कहां से, तो हम यहां से समझते हैं। सर्वांतर हमारा D बराबर अभी देखे थे, ये होता है A2 माइनस A1 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब मैं क्या करता हूं, इसको इस तरफ पक्षांतर कर देता हूं, तो A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस डी। तो यहां से हमारा A2 बराबर क्या हो रहा है, A1 प्लस डी। तो यहाँ पे मेरा A2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं और लिखूंगा तो ये हो जाएगा A1 प्लस डी। अगर तृतीय पद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू A प्लस डी प्लस डी, या इसी को हम लिख सकते हैं A प्लस 2 डी। चतुर्थ पद A4 बराबर हो जाएगा A प्लस डी प्लस डी प्लस डी इज इक्वल टू A प्लस 3 डी। तो क्या हम ऐसे कंटिन्यू D प्लस डी करते जाए? अगर सपोज हमको 10 पद बोला है, 10वां पद बोला है, तो क्या हम ऐसी A प्लस डी ऐसा 9 बार जोड़ते जाएंगे? हमको 100 बार बोला है तो क्या हम 99 बार जोड़ते जाएंगे? तो इसके लिए हम थोड़ा सा अलग सोचते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे A तो हमारा प्रथम पद हो गया, 3D, तो 3D को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी। 4 माइनस 1 3 हुआ और D का गुना कर दिया तो 3D। यहां पे देखेंगे तो ये हमारा 4 है और यहां पर देखेंगे तो ये हमारा चौथा पद है। क्या सेम हम इसी तरह से nवां पद को हम इस तरह से लिख सकते हैं? कैसे? nवां पद, तो ये हो जाएगा nवां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखते हैं, यहां पे चौथा पद था इसलिए यहां पे 4 लिखे, यहां पे nवां पद था इसलिए हम क्या लिखे, यहां पे n लिखे। बाकी A का A है और D का D है। अब आपको कोई भी पद पूछे, आपको वहां पे उस संख्या को लिख देना है और उसमें एक माइनस करके D से गुना कर देंगे और सामने A जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 10वां पद, तो यहां पे हो जाएगा A प्लस n बराबर 10 है तो यहाँ पे मैं 10 लिखा माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 9 डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A 10 का मान हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है ये nवां पद का सूत्र है और nवां पद का सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nवां पद को हम लिख सकते हैं A n। तो ये हमारा सूत्र है। अब इसी सूत्र के बेस पे हम प्रश्नावली 1 करेंगे इस अध्याय का। प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन हमको दिया है, सही विकल्प चुनकर कारण सही लिखिए। सही विकल्प वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको दिया है जिसका ऑप्शन मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, आप ऑप्शन बुक से देखकर लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, देखते हैं हल। दिया है समांतर श्रेणी, यहां पे हमको दिया है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। अगर हम देखें तो पहला वाला पहला पद, प्रथम पद, बाद वाला द्वितीय पद, उसके बाद वाला तृतीय पद और उसके बाद वाला चतुर्थ पद।
तो यहाँ पे a बराबर हम लिख सकते हैं 3/2, a2 बराबर लिख सकते हैं 1/2, a3 बराबर लिख सकते हैं -1/2 और a4 बराबर लिख सकते हैं -3/2। डी का सूत्र क्या होता है? तो डी का सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। दोनों से कंपेयर करके देखेंगे तो डी बराबर हमारा आ जाएगा, प्रथम पद हमको दिया है, पहले द्वितीय पद लेना है, तो द्वितीय पद हमको दिया है 1/2 माइनस 3/2 या तृतीय पद दिया है -1/2 माइनस द्वितीय पद 1/2। तो यहां से हल करते हैं तो ये d बराबर, दोनों में 2 है बटे में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3 और यहाँ पे हो जाएगा, ये भी एलसीएम आ गया 2, ये -1 ये -1। तो इसको आगे हल करेंगे, 2 में 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा d बराबर -2/2 या यहाँ से -1 -2 हो गया बाई 2, कैंसल कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा d = -1। तो d का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया -1 और a का मान कितना प्राप्त हुआ है? तो a बराबर है हमको प्रथम पद 3/2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सर्वांतर -2 है तो चौथा पद होगा। यहाँ पे हमको a और d का मान दिया है, हमको चौथा पद निकालना है, तो ये होगा हल दिया है a बराबर -2 और d बराबर भी माइनस, हमको a4 का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो nवां पद बराबर होता है an = a + n - 1 × d। तो हमको n बराबर यहाँ पे कितना दिया है? तो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा a4 = a का मान -2 प्लस n के जगह 4 -1 × d का वैल्यू हो जाएगा -2। तो यहाँ से हो गया ये -2 का -2, 4 में 1 गया तो हो बचा 3 और ये ऋण 2 का 2। तो यहाँ से हो जाएगा ऋण 2, ये 3 दूने 6 प्लस माइनस का -6 हो गया। तो यहाँ से a4 बराबर प्राप्त हो रहा है -1। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर दिया है, समांतर श्रेणी का 7, 13, 19 डैश का 15वां पद होगा। हमको समांतर श्रेणी दिया है 7, 13, 19, तो उसका 15वां पद हमको ज्ञात करना है। तो ये बनेगा हल दिया है 7, 13, 19 डैश। तो यहाँ पे हम a बराबर हो जाएगा हमारा 7, a2 बराबर हो जाएगा 13 और a3 बराबर हो जाएगा 19। इसी तरह से n बराबर हमको दिया है 15वां पद, तो n का मान कितना हो गया? 15। पहले d का मान निकालेंगे, तो d बराबर होता है a2 - a1 या a3 - a। तो यहां से d बराबर हो गया 13 - 7 या 19 - 13। तो यहां से मिल गया 13 में 7 गया तो 6 या यहाँ पे 19 में 13 गया तो 6। तो d का मान कितना प्राप्त होगा? तो d बराबर हमको मिला 6। अब इस d का मान हम क्या रखेंगे? nवां पद वाला सूत्र। तो यहाँ से nवां पद an बराबर होता है a प्लस n - 1 × d। इस सूत्र में पूरा मान रखेंगे तो an मतलब a15 = a का मान है 7
प्लस n का मान हो गया 15 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 6। तो यहां से A15 बराबर हो जाएगा 7 प्लस यहां से 14 गुना 6। तो यहां से हो जाएगा A15 बराबर 7 प्लस 14 6 के 84। तो A15 बराबर 84 प्लस 7 ये हो जाएगा 91। तो इस तरह से A15 का मान हमको 91 प्राप्त होता है। चौथा क्वेश्चन मैं नहीं दिया हूं, उसको आप बनाकर देखिए। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, समांतर श्रेणी का 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। यहां पे हमको an का मान दिया है, n का मान ज्ञात करना है। देखते हैं, हल दिया है a बराबर 3, a2 बराबर 8, a3 बराबर 13 और an बराबर हमको दिया है 78। तो हमको n ज्ञात करना है। तो यहां से पहले d बराबर देखेंगे तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। तो d का मान हो जाएगा a2 है 8 माइनस 3 या यहां से हो जाएगा 13 माइनस 8 में 3 घटा दिया तो ये हो गया 5 और 13 में 8 घटाएंगे तो भी कितना हो जाएगा 5। मतलब d का मान हमको कितना प्राप्त हुआ 5। अब हमको निकालना है n। तो n के लिए यहां से हम देखेंगे तो ये हो जाता है nवां पद n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का मान है 78, an का मान 78 है, a का मान है 3, n हमको ज्ञात करना है तो n माइनस 1 और d का मान कितना मिला हमको 5। तो यहां से ये हो जाएगा 78 प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 5n माइनस 5। क्या किए 5 का गुना किए n और माइनस 1 के साथ। अब यहां से अच्छा यहां पे इक्वल है 78 इक्वल टू यहां से 5n, यहां से माइनस 5 में हम 3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 2। जब इस माइनस 2 का पक्षांतर कर देंगे तो ये 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n। तो 5n बराबर हो जाएगा 80। तो n बराबर हो गया 80 माइनस 5। तो काटेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 16 पंचे 80। तो n का मान हमको कितना प्राप्त हो गया 16 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। आप ऑप्शन देखकर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण सहित बताइए। तो यहाँ पे हमको 4 क्वेश्चन दिया है और 4 क्वेश्चन में समांतर श्रेणी बताना है कि वो है कि नहीं। और समांतर श्रेणी तभी होगा जब d का मान सभी स्थिति में क्या हो इक्वल हो। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हल दिया है, क्या दिया है a का स्क्वायर, a का क्यूब, a का पावर 4। तो यहाँ पे a1 बराबर लेते हैं, a बराबर हो जाएगा a2 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर और a3 बराबर हो जाएगा a क्यूब। d का मान होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। हम उसको दोनों लेके चलना है तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि हमारा d इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। d बराबर होगा a2 का मान है a स्क्वायर माइनस a का मान है a या a3 का मान है a क्यूब माइनस a2 का मान है a स्क्वायर। यहां से आगे जब हल करेंगे तो d बराबर हो जाएगा, दोनों में a है तो हम कॉमन निकाल देंगे, उभयनिष्ठ आया तो a उभयनिष्ठ आएगा तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा।
यहाँ से हो जाएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा a माइनस 1। अब यहाँ पे d का मान आ रहा है a ब्रैकेट में a माइनस 1, जबकि यहाँ पे d का मान आ रहा है a स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस 1। मतलब दोनों जगह d का मान इक्वल नहीं है, तो यह हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा, यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो सर्वांतर है वो बराबर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बी, और बी हमको दिया है √2, √8, √18 और √32। जब इसको हल करेंगे तो a बराबर हम लेते हैं √2 को, a2 बराबर लेते हैं √8 को, और a3 को लेते हैं √18 को। d का मान होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। तो यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √8 माइनस √2 या √18 माइनस √8। यहां से हम √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 माइनस 2, या √18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 माइनस √8 हो जाएगा 2 × 2 × 2। देखो यहाँ पे ये जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बन गया, यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है। जोड़ा से एक बाहर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा d बराबर ये 2 माइनस ये √2 है √2, या यहाँ से 3 बाहर आ गया तो √2, और यहाँ से 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे 2 √2। फिर नीचे d बराबर होगा, यहाँ पे √2 को मैं जब बाहर निकालूंगा, क्योंकि दोनों में है तो √2 बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ भी 2 √2 है, यहाँ भी √2 है, तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 1, या यहाँ भी मैं √2 को बाहर निकालता हूँ तो √2 हो जाएगा 3 माइनस 2, तो यहाँ पे बचा √2, क्योंकि 2 में गया तो 1 बचा, या 3 में 2 गया तो भी 1 बचेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा √2। तो यहाँ पे d का दोनों मान हमारा √2 आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यह हमारा समांतर श्रेणी है। अतः यह समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका सर्वांतर समान है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन डी हमको दिया है, और ये दिया है 0 - 4 - 8 और -12। क्या यह समांतर श्रेणी है? देखते हैं हल। a बराबर 0, a2 बराबर -4, a3 बराबर -8, d बराबर हो जाएगा a2 - a1 या a3 - a2। तो d का मान हो जाएगा यहाँ से -4 -0 या -8 माइनस ये a2 का -4 है तो ये -4, तो यहाँ से हो जाएगा d = -4 या -8 माइनस माइनस का +4, तो यहाँ से d = -4 या -8 + 4, ये हो जाएगा -4। तो अतः यह समांतर श्रेणी है क्योंकि सर्वांतर समान है। प्रश्न क्रमांक 3, समांतर श्रेणी 9, 15, 1, ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। सारे के सारे एक ही फार्मूला पे बेस्ड है, सेम पैटर्न का गणित है। देखते हैं कैसे होगा हल। दिया है a बराबर 9, a2 बराबर
5 और A3 बराबर 1। n बराबर 10वां पद बोल रहा है तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10। सबसे पहले d का मान कैलकुलेट करते हैं तो d बराबर होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। A1 A2 A3 का मान दिया है तो यहां से हो जाएगा A2 का मान 5 माइनस 9 या ये हो जाएगा 1 माइनस 5। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा -4 या यहाँ भी कितना हो जाएगा -4। तो d का मान हमको कितना प्राप्त हुआ -4। d का मान प्राप्त हो गया। अब हमको nवां पद का सूत्र लगाना है जो कि होता है n बराबर n प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का मान है यहाँ पे 10 तो हम 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा A10 बराबर A1 का मान है 9 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 और d की जगह -4। फिर इस रेंज तो A10 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो प्लस माइनस का माइनस 9 चौक 36। तो यहाँ से A10 इक्वल टू 36 में जब हम -9 में -36 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -27। तो ये हमारा किसका मान आ गया A10 का मान आ गया और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या किया हम लोग। पांचवा क्वेश्चन हमको दिया है समांतर श्रेणी 1/9 4/9 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। देखते हैं हल दिया है A1 बराबर 1/9 A2 बराबर 4/9 और A3 बराबर 7/9। D का मान पहले निकालेंगे तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो D बराबर हो जाएगा A2 का मान है 4/9 माइनस A1 का 1/9 या यहां से देखेंगे तो A3 7/9 माइनस 4/9। तो यहां से जब इसको हल करेंगे तो D बराबर हो जाएगा, यहां से 9 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 या ये हो जाएगा 7 माइनस 4/9। यहां से भी 9 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा D इक्वल टू 3/9 या यहाँ पे 7 माइनस 4 3/9 कैंसल कर देंगे तो 3 एकम 3 तिया, यहाँ भी 3 एकम 3 तिया। तो D का मान हमको कितना मिल रहा है, ये आ रहा है 1/3। D का मान हो गया। तो हमको nवां पद बोला है तो nवां पद का सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। nवां पद है इसलिए हम यहाँ पे an ही लिखेंगे। a का मान हमारा कितना है तो a बराबर 1/9 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना हो जाएगा 1/3। an बराबर 1/9 प्लस 1/3 का n के साथ फिर -1 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n/3 माइनस 1/3। अब यहाँ पे 9 3 और यहाँ भी 3 मतलब तीनों के जो हर में यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 9 का। तो 9 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये जाएगा एक बार में प्लस यहाँ पे जाएगा 3 बार में, ये हो गया 3n और यहाँ पे जाएगा 3 बार में तो -3, ये हो जाएगा an बराबर यहाँ पे +3n का +3n -3 और +1 -2/9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
तो nवां पद हमको प्राप्त हो रहा है 3n-2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर का क्वेश्चन, और ये 7वां नंबर का क्वेश्चन हमको दिया है। अच्छा, 6वां नंबर का क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं, इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। ये हमको दिया है 7वां नंबर का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको a1, a2, a3 का मान दिया है और an का भी मान दिया है। यहां से आपको n का मान कैलकुलेट करना है। देखते हैं, हल दिया है a बराबर 8, a2 बराबर 15 और a3 बराबर 22। an बराबर दिया है 218। पहले d का मान कैलकुलेट करेंगे, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो d बराबर हो जाएगा यहां से 15 माइनस 8, तो d का मान कितना आ गया 7। d का मान पता चल गया। nवां पद, तो an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू an का मान हमको दिया है 218, तो ये हो जाएगा 218 बराबर a का मान है 8 प्लस n का मान ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना रखेंगे 7। तो ये हो गया 218 बराबर 8 धन यहां से हो जाएगा 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 218 बराबर यहाँ पे प्लस 8 माइनस 7, तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस 7n। एक का जब इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 218 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7n, तो ये हो जाएगा 7n इक्वल टू 217, तो n बराबर हो जाएगा 217 बटे 7। अब यहां से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 तिया और 7 एकम। तो यहां पे जो 218 है वह 31वां पद है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया है 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। सेम क्वेश्चन है, यहां पे हमको अंतिम पद 218 के रूप में दिया था, जबकि यहां पे हमको अंतिम पद शून्य के रूप में दिया है। देखते हैं, हल a बराबर 27, a2 बराबर 24, a3 बराबर 21 और an बराबर हमको दिया है 0। तो d बराबर होगा a2 माइनस a1, तो d का मान, a2 का मान है 24 माइनस a का मान है 27, तो d का मान कितना प्राप्त हो गया माइनस। nवां पद बराबर होता है an प्लस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हम 0 रखेंगे, a का मान है 27 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना माइनस 3, तो ये हो गया 0 बराबर 27 माइनस 3 इंटू प्लस n, तो ये हो जाएगा माइनस 3n, माइनस 1 और माइनस 3 का गुना, माइनस माइनस का प्लस 3, तो यहां से हो जाएगा 27 धन 3 माइनस 3n, तो ये 0, ये 3n को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस 3n इक्वल टू 27 3 30, तो n बराबर कितना आ गया 30 बटे 3, तो n का मान आ गया 10। तो 10वां पद इसका कितना होगा, शून्य होगा, अतः ये कौन सा हो जाएगा 10वां पद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है और इनके 99 पदों का अंतर 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा। देखते हैं हल करके क्या होता है। हल, हमको कुछ डाटा नहीं दिया, बस ये बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणी है और दोनों समांतर श्रेणी का जो डी है सर्वांतर समान है। माना कि प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और इनका सर्वांतर डी है। हमको प्रश्न में एक चीज और दिया है और वो ये है कि दोनों समांतर श्रेणी का जो अंतर है वह 99 के बराबर है। मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि ए 99 माइनस ए डेश 99, इसका जो वैल्यू है हमको 99 दिया है। तो यहां से होगा प्रथम समांतर श्रेणी का 99वां पद, ये हो जाएगा ए 99 इज इक्वल टू ए प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 99 इक्वल टू ए प्लस 98 डी, समीकरण 1। इसी तरह से द्वितीय समांतर श्रेणी, द्वितीय समांतर श्रेणी का 99वां पद, ये हो जाएगा ए 99 डेज इक्वल टू ए डेज प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा ए डेज 99 इक्वल टू ए डेज प्लस 98 डी। समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा ए 99 माइनस ए डेश 99 इक्वल टू ए प्लस 98 डी माइनस ब्रैकेट में ए डेश प्लस 98 डी। यहां से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 98 डी माइनस ए डेश माइनस 98 डी और इसका वैल्यू हमको दिया है 99, तो ये हो जाएगा 99। ये प्लस माइनस का कैंसल, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डेश इक्वल टू आ गया 99। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन हमको फिर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इसी में बोला है इनके 99 पदों का अंतर क्या होगा। जिस तरह से 99 पद का अंतर 99 था, इसी तरह से 999 पदों का अंतर क्या होगा। प्रथम श्रेणी का 999वां पद, ए 999 बराबर हो जाएगा ए प्लस 999 माइनस 1 इंटू डी। तो ये ए 999 बराबर हो गया ए प्लस 998 डी, समीकरण 3। और इसी तरह से द्वितीय श्रेणी का 999वां, तो ये हो जाएगा ए डेश 999वां पद इंटू ए डेश
प्लस 999 माइनस 1 इंटू डी। ए डैश 999 इक्वल टू ए डैश प्लस 998 डी। ये हो गया समीकरण 4। फिर समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा ए 999 माइनस ए डैश 999 इक्वल टू ए प्लस 998 डी माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा ए डैश प्लस 998 डी। ये हो जाएगा ए 999 माइनस ए डैश 999 इज इक्वल टू ए प्लस 998 डी। यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए डैश और माइनस 998 डी प्लस 998 डी और माइनस 998 डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ए 999 माइनस ए डैश 999 इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। और यहाँ पे हमको a माइनस ए डैश का मान निकाल चुके हैं और वो है 99। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a 999 माइनस ए डैश 999 इज इक्वल टू 99। मतलब 999 पदों का अंतर भी कितना हो जाएगा, 99 होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या कि एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन में हमको बोला है कि दो समांतर श्रेणी है और दोनों का सर्वांतर समान है और दोनों का 99 पदों का जो अंतर है वो है 99। प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद को ए माने हैं और द्वितीय समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए डैश माने हैं और दोनों का सर्वांतर डी माने। तो इस तरह से इसका हल होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग।